नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूज़ नेटवर्क पर। और अब इस बार हमारे मेहमान हैं एक मुलाकात सामाजिक और राजनीतिक शख्सियत में, आम आदमी पार्टी के और युवा चेहरा आप बोल सकते हैं समित पटेल जी। समित जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम एक मुलाकात राजनीतिक शख्सियत के साथ। बेबाकी से सवाल देने के लिए आप जाने जाते हैं। मेरा पहला सवाल है, अगर आम आदमी पार्टी को सिवनी मालवा में मौका मिलता है तो पहला एजेंडा आपका क्या होने वाला है? पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं, आपके सारे दर्शकों को। आम आदमी पार्टी को अगर सिवनी मालवा में मौका मिलता है तो निश्चित रूप से हम लोगों को काम करने के लिए बहुत कुछ है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, साथ ही साथ जो हमारी नहरों की, किसानों की, बिजली की लड़ाई है, अन्य जो हमारी लड़ाइयाँ हैं, गरीब मजदूरों की लड़ाइयाँ हैं, उनको लड़ने के लिए, उनको करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। और हम सिवनी मालवा में एक सर्वांगीण विकास देखते हैं कि कैसे हमारा किसान, कैसे हमारा मजदूर, कैसे हमारा व्यापारी, कैसे हमारी नगर पालिकाएँ स्वच्छ बने, कैसे हम लोग एक अच्छे से अच्छा वातावरण दें इस क्षेत्र में, ऐसा हमारा एक कोशिश रहेगी। कोशिश रहेगी। विकास की आपने बात की है, विकास के लिए और किसानों की लड़ाई के लिए आप जाने जाते हैं। पिछले दिनों आपने एक बड़ा आंदोलन भी किया था पगडाल में। तो क्या लगता है कि हमारे जो किसान हैं उनके हक का पानी मारा जा रहा है, बिजली मिल नहीं रही है, क्या कारण मानते हैं आप? मैं खुद भी किसान पुत्र हूँ और बचपन से खेतीबाड़ी के बारे में जानता हूँ, देखता आया हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि किसान पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर है और अगर हमारी सरकारें किसान का सहयोग नहीं करेंगी तो ऐसा लगता है कि उसकी कमर टूट जाएगी। आज किसान पूरे क्षेत्र का, पूरे देश का कर्ज तले डूबा हुआ है। उसका कारण भी है कि प्रकृति कई प्रकार से उसको मारती है। हमारे यहाँ पर बिजली की समस्या निरंतर बनी हुई है। नहरों में पानी मूंग के लिए और रवि सीजन में भी हमको कम मिलता है, जिसकी हम निरंतर लड़ाई लड़ते आ रहे हैं 5 वर्षों से। और 1 वर्ष से आम आदमी पार्टी के बैनर तले हमने वो काम करके दिखाया है जिसके लिए हम कटिबद्ध हैं कि नहर का पानी और बिजली हमारे किसानों के लिए, हमको जो भी लड़ाई लड़ना पड़े हम लड़के रहेंगे और उनके हक का पानी और बिजली उनको दिलाकर रहेंगे। लगता नहीं है कि मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करूंगा कि, लेकिन इस बार किसानों को, युवाओं को सिर्फ वोट बैंक मान लिया गया है। कई सालों से, इस साल की बात नहीं है, किसानों को नहर का पानी नहीं मिलेगा तो कैसे बोनी होगी, कैसे अन्नदाता हमारे खुश रहेंगे? और अन्नदाता अगर संपन्न नहीं होगा तो देश कैसे संपन्न होगा? ये बहुत बड़ी विडंबना है। पूरा सिवनी मालवा क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है और उसके बावजूद भी हमारे यहाँ के नेता, जिनको जनता ने निरंतर वोट दे के जिताया है, यहाँ से 25 साल कांग्रेस का शासन रहा, एक मंत्री रहे, उसके बाद 10 साल यहाँ पर भाजपा के मंत्री रहे, अभी भी भाजपा के विधायक हैं और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। बावजूद उसके हमारे क्षेत्र का किसान नहरों के लिए परेशान हो रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है। हमको 2 दिन पहले हम लोगों ने एक चक्का जाम किया, धरना दिया, मुख्यमंत्री और मंत्री का पुतला दहन किया। अगर हमारे क्षेत्र के विधायक, हमारे क्षेत्र के सांसद जनता के प्रति जागरूक हैं तो उनको जनता के लिए काम करना चाहिए, जिस जनता ने उनको चुन के भेजा है। किसानों के प्रति उन लोगों को जागरूक रहना चाहिए और किसानों के बारे में सोचना चाहिए। मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई रहती थी इस बार, लेकिन तीसरा विकल्प लोगों को लग रहा है। शुरुआत आपने सिंगरौली से कर दी है। क्या एजेंडा रहने वाला है आम आदमी पार्टी का, खासकर नर्मदापुरम जिले की मैं बात करूं तो? पूरी 230 सीटों पे मध्य प्रदेश पे हम लोग लड़ने जा रहे हैं और इस बार हमें ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश की जनता बदलाव के मूड में है। दोनों पार्टियों के रंग ढंग उन्होंने निरंतर देख चुके हैं कई सारे वर्षों से। एक तरफ तो कांग्रेस को वोट देता है आदमी और विधायक पाले में चले जाते हैं भाजपा के। तो ये खरीद फरोख्त की राजनीति, ये पैसे की राजनीति में किसान, आम आदमी, मजदूर, आम वर्ग पूरी तरह से पिस चुका है। पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे नर्मदापुरम में हम ये देखते हैं कि पूरे नर्मदापुरम में 4 विधानसभाएं हमारी, और चारों में हम बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे, एक अच्छे वोट शेयर के साथ में। और हम ये कोशिश करेंगे कि चारों में से चारों सीटों पे हम अपने आदमी अच्छे वोट लाएं और जीतें। आम आदमी पार्टी में दिल्ली और पंजाब की, खासकर मैं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली में सरकार है और सरकार चल रही है अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में। तो सबसे पहले तो मोहल्ला क्लिनिक और दूसरा आपका मॉडल स्कूल, जो सरकारी स्कूल है उसको मॉडल कर दिया गया है। क्या स्थिति है, या अगर आम आदमी पार्टी अगर आती है तो क्या इस प्रकार की पंजाब का एजेंडा और दिल्ली का एजेंडा, मॉडल स्कूल की बात करें और मोहल्ला क्लिनिक की बात करें, स्वास्थ्य और शिक्षा? आम आदमी पार्टी का विजन और सपना हर आदमी तक शिक्षा और स्वास्थ्य मुफ्त रूप से पहुंचाना है। शिक्षा इसलिए
अगर शिक्षा हम बराबर स्तर पे शिक्षा अगर हमारी मुफ्त रहेगी तो वो गरीब से लेकर अमीर तक बराबर रूप से पहुंचेगी। कई गरीब बच्चे, कई मजदूरों के बच्चे अच्छी प्रतिभा होने के बावजूद अच्छे स्कूलों में दाखिला नहीं पा पाते हैं, अच्छे कॉलेजों में दाखिला नहीं पाते हैं। उसका कारण केवल पैसा होता है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में और पंजाब में वो करके दिखाया है जो भारत में आज से 50 साल पहले हो जाना था। शिक्षा को इतना उच्च स्तर दिया है जिससे हमारे गरीब के बच्चे और आम आदमी के बच्चे उस स्तर पर पहुंच गए जहां पे IITian और बड़े बड़े उद्योगपतियों के बच्चे पहुंचते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मोहल्ला क्लिनिक और शिक्षा ये दो हमारे मॉडल हैं और इसको हम मध्य प्रदेश में भी लेके आएंगे। मोहल्ला क्लिनिक की आपने बात की, आज हम देखते हैं सिवनी मालवा में बहुत अच्छा हॉस्पिटल बना हुआ है, लेकिन उतनी अच्छी सुविधाएं उस हॉस्पिटल के अंदर नहीं है। बिल्डिंग तो बहुत अच्छी बनी है, हम उसके लिए बधाई देते हैं जिन्होंने बिल्डिंग बनाई है, लेकिन उसमें जो कर्मचारी हैं, जितना स्टाफ होना चाहिए, जितना ट्रेंड स्टाफ और मशीनरीज होना चाहिए, उतनी मशीनरीज नहीं है। हम लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तय करना पड़ेगा कि हमारे स्कूल और स्वास्थ्य में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि हम किस प्रकार इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी से आगे बढ़ाएं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की थोड़ी कमी हम लोगों को नज़र आती है। हम निश्चित रूप से उस पर काम करेंगे और दिल्ली और पंजाब की तर्ज पे मध्य प्रदेश में भी एक अच्छा स्कूल और स्वास्थ्य का माहौल बनाएंगे। आम आदमी पार्टी हाल ही में अभी राष्ट्रीय पार्टी भी घोषित हो गई है और आपका पार्टी का एक एजेंडा भी चल रहा है। 1 करोड़ सदस्य की सदस्यता, तो अब तक सिवनी मालवा या नर्मदापुर में कितने सदस्य हो चुके हैं आम आदमी पार्टी के, अगर आप बता पाएँ? सिवनी मालवा विधानसभा में अभी तक हमारे 15,000 कार्यकर्ता जुड़ चुके हैं, हमारे 15,000 सदस्य जुड़ चुके हैं और निरंतर हमारी दैनिक रूप से हम लोग कार्य करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता जुड़ें, जो भी जुड़ना चाहता है। ऑनलाइन भी हमसे जुड़ रहे हैं, हम लोग कहीं जाते हैं वहाँ भी जुड़ रहे हैं। सभी का डाटा हमारे पास है और हमारी ये चाहत रहती है कि कार्यकर्ता वही जुड़े जो आम आदमी पार्टी की नीति और रीतियों से सहमत हो, जो ईमानदारी से जनता की सेवा कर सके। ऐसे लोगों को हम भी ढूंढ रहे हैं, ऐसे लोगों को हम भी अपने साथ लेना चाहते हैं। चुनाव की अगर मैं बात करूं और सर्वे की भी बात करूं, आपका नाम समित पटेल का भी आ रहा है, खासकर 136 विधानसभा सिवनी मालवा से। अगर टिकट मिलती है और अगर जनता ने एक बार विश्वास किया तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी एज ए विधायक? पार्टी जो निर्णय लेगी, हमारी पार्टी है, हम तो यही चाहेंगे कि पार्टी जिसको टिकट देगी उसका हम निरंतर साथ देंगे, उसको यहाँ का विधायक बनाएंगे। अगर मुझे पार्टी ने मौका दिया और उसके बाद यहाँ की जनता ने मुझे मौका दिया तो मैं सोचता हूँ कि सिवनी मालवा को एक ऐसा मॉडल विधानसभा बनाएंगे जिसके नाम से पूरे मध्य प्रदेश में ये विधानसभा जानी जाएगी। हमें शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, साफ़ सफाई के क्षेत्र में, नगर पालिका के क्षेत्र में, गरीबों के उनकी सुविधाएं देने के क्षेत्र में हम एक एजेंडा लेके चलेंगे कि कोई गरीब को अपने काम कराने के लिए तहसील तक ना आना पड़े, कोई गरीब को अपने काम कराने के लिए आम आदमी को नगर पालिका तक ना आना पड़े। एक ऐसा काम करेंगे कि उनके एक सरकार, हमारे विधानसभा के जो कर्मचारी हैं, जो तहसील के कर्मचारी हैं, वो उन तक उनकी सुविधाएं को पहुंचाए। किसानों के लिए मेरे मन में बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि मैं खुद किसानी करता हूं और किसान का बेटा हूं, बचपन से देखता आया हूं, उनकी दुविधाओं को देखता आया हूं। आज हमारे क्षेत्र में हमको छोटे छोटे स्टॉप डैम्स, चेक डैम्स बनाने की ज़रूरत है। जिन क्षेत्रों में हमारे पास नहरों का पानी आसानी से सुलभ नहीं है, उन क्षेत्रों को हम चेक डैम के माध्यम से वहाँ पे पानी पहुँचा सकते हैं। नर्मदा नदी पे के वहाँ से इंटक वेल बना के वहाँ से पानी लेके वहाँ तक पानी की लाइन पहुँचा सकते हैं। सुविधाएं तो बहुत सारी देने की हैं, सबसे बड़ा काम तो शिक्षा का करना है हम लोगों को। कि शिक्षा के क्षेत्र में हमको सिवनी मालवा को अग्रणी करना है। हर बच्चा यहाँ का पढ़े, हर बच्चा यहाँ पे मौका पाए और जिसके अंदर क्षमता है, प्रतिभाएं हैं, वो आगे निखरे और हमारे सिवनी मालवा का नाम रोशन करेगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। और पार्टी अगर मेरे को उस विश्वास पे टिकट देती है तो मैं निश्चित रूप से ये विश्वास दिलाऊंगा पार्टी को कि सिवनी मालवा की विधानसभा में मध्य प्रदेश पहली विधानसभा होगी जो हम जीत के आम आदमी पार्टी की झोली में दे के आएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। सालों साल कांग्रेस का गढ़ रहा, उसके बाद कई सालों से भारतीय जनता पार्टी को जनता चुनती आई है और एकदम से आम आदमी पार्टी आएगी, तो क्या ऐसा अलग करेगी? एजेंडे आपने बताए, आपने शिक्षा का बताया, आपने स्वास्थ्य का बताया, और क्या अलग रहेगा? आखिर क्या कारण है कि जनता आम आदमी पार्टी को ही क्यों चुने? मेरे क्षेत्र की जनता की एक विशेषता है, आप ही के प्रश्न में छुपी हुई है।
कांग्रेस ने बहुत लंबे टाइम यहाँ शासन किया, उसके बाद विगत 3 विधानसभाओं से यहाँ पे भाजपा है। इस क्षेत्र की विशेषता है कि ये जिस व्यक्ति को चुनती है उस पर विश्वास करती है, उसको प्रेम करती है और इतना स्नेह देती है, उसको निरंतर करती रहती है। वो कांग्रेस के साथ भी हुआ, वो भाजपा के साथ भी हुआ, लेकिन इन दोनों पार्टियों ने, हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र के किसानों को, मजदूरों को, आम आदमी को ठगा है। ठगा किस रूप में? अगर जिस काम के लिए आपको जनता ने बैठाया है वो आप नहीं करोगे तो जनता ठगा हुआ महसूस करेगी। किसानों की मूंग में, चने में, गेहूं में लंबी लंबी लाइनें वेयर हाउस में लगी हैं। यूरिया, डीएपी का संकट निरंतर बना होता है। नहरों में हमारे यहाँ पानी नहीं है। सिंचाई के लिए 10 घंटे बिजली का वादा मध्य प्रदेश सरकार करती है, लेकिन सिवनी मालवा में केवल 5-6 घंटे मिलती है बिजली। तो इन सारी समस्याओं से हम लोगों को जूझना है और मुझे लगता है आज जनता हमारे सिवनी मालवा की ये चाहती है कि इन दोनों पार्टियों से दूर होकर एक नई पार्टी, एक ईमानदार पार्टी को अपना विकल्प के रूप में चुने। माननीय केजरीवाल जी को जनता देश की प्यार कर रही है, न केवल सिवनी मालवा की, और एक बदलाव के रूप में इस रूप में देखती है कि एक शिक्षित प्रधानमंत्री बने हमारे देश का, एक ऐसे आदमी को नेतृत्व दिया जाए जो ईमानदारी से इस देश को अपनी आज की स्थितियों से बहुत आगे ले जाए और हमको एक विकसित देश के रूप में स्थापित करे। और पुराना हमारा जो स्वर्णिम भारत रहा है उस सपने को केवल मैं भी देखता हूं और भारत की जनता भी देख रही है कि केजरीवाल जी के रूप में ऐसा नेतृत्व मिल चुका है जो आने वाले समय में भविष्य का प्रधानमंत्री है और वो देश को एक ऐसी राह दिखाएगा जहां पे हमारे युवा, आमजन एक अच्छे माहौल में रहेंगे और भारत का नाम रोशन करेंगे। भारत देश को समृद्ध भारत देश बनाए, खुशहाल भारत देश बनाए, इसका संकल्प लेकर इस बार मध्य प्रदेश की बात करें तो 230 विधानसभा में आम आदमी पार्टी अपनी ताल ठोकने वाली है। आने वाला वक्त ही बताएगा कि जनता किसके ऊपर भरोसा करती है। और हमारे साथ थे आम आदमी पार्टी के एक वरिष्ठ और युवा और किसान पुत्र भी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, समित पटेल। ऐसे ही आप हमारे कार्यक्रम में बने रहिए और हम एक से एक मुद्दे आपके बीच के, आपके गांव के, आपके शहर के और एक से अलग अलग मेहमानों के साथ आते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए आपका अपना खास कार्यक्रम एक मुलाकात सामाजिक राजनीतिक शख्सियत के साथ, सिर्फ न्यूज़ नेटवर्क पर। तब तक के लिए नमस्कार।